Hello students, this is Dr. Preeti Sharma, your English teacher. Students, in my previous video I have given you the explanation of the first three parts of the chapter The Tiger King. We shall continue the explanation of the same chapter. Now, here we begin from the fourth part. Okay. The Maharaja's tiger hunting continued to be highly successful. Means we have read in this story so far that the Maharaja of Pratibandhapuram, Tilani Jang Bahadur, or the Tiger King was very much he was very much crazy to complete his vow, to complete his promise to kill 100 टाइगर. इतना हमने स्टोरी में पढ़ लिया है कि जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे उसने 100 टाइगर मारने का कमिटमेंट किया था, बिकॉज इट वॉज फोरकास्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट द 100 टाइगर विल ब्रिंग हिज डेथ. तो अपनी डेथ को अवॉइड करने के लिए राजा ने ये वॉर जो है टाइगर्स के साथ शुरू की थी. सो ही कंटिन्यूड हिज वॉर, हिज कंटिन्यूड परसुइंग हिज एम्बिशन. वो लगातार टाइगर हंटिंग को चला रहा था. विद इन 10 years he was able to kill 70 tigers. So for completing his mission he continued to kill the tigers for the next 10 years. Then what happened? And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. But all of a sudden there came a stop, there came an obstacle in between the continuation of his mission. एकदम से एक अड़चन आ गई, एक बाधा आ गई उसके मिशन के चलने में. स्टैंड स्टिल, जिसने उसके मिशन को स्टैंड स्टिल कर दिया, मतलब रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट in the forest of Pratibandhapuram. Now what happened that in the forest of Pratibandhapuram के जंगलों में टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म होने लगी. प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी, बल्कि ख़त्म हो गई थी. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harasaki. Now this is a very humorous tone in the chapter. अब जो राइटर है वो ह्यूमरस वे में, हंसी के वे में कह रहा है, हंसी मजाक के तौर पर कह रहा है. Who knows, कौन जानता है, whether the tigers practice birth control, हो सकता है कि प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया हो, और कमिटेड हारासाकी. हारासाकी मैंने आपको पहले दिया है वर्ड, इट मीन्स सुसाइड. या फिर हो सकता है प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया हो. किसके डर से? राजा के डर से, क्योंकि उन्हें तो पता है मरना तो है ही, तो राजा की बुलेट से मरे उससे अच्छा है सुसाइड ही कर लें. और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट. और ये भी हो सकता है, वो ह्यूमरस वे में कह रहा है राइटर, ये भी हो सकता है कि जो टाइगर्स हैं वो प्रतिबंधपुरम का जो स्टेट है उसको छोड़कर भाग गए हों, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शूट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन. क्योंकि टाइगर्स ने डिसाइड करा हो, इफ दे विल डाई बाय द ब्रिटिश बुलेट्स. वो ब्रिटिशर्स की बुलेट से मरेंगे, किसी इंडियन जो महाराजा है उसकी बुलेट से मरने की बजाय हो सकता है टाइगर्स को ब्रिटिशर्स के हाथों से मरना पसंद हो. तो ये सारे उसने रीज़न दिए. हो सकता है इन कारणों से प्रतिबंधपुरम में टाइगर पॉपुलेशन कम हो गई हो. आगे पढ़ते हैं. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दोबारा से शुरू करते हैं. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. सेंट फॉर का मतलब पहले भी आपको बताया, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाया. एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया. दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30
tigers still remain to be shoot down by this gun of mine. और जब दीवान को बुलाया, then महाराजा asked him, दीवान साहिब, वो दीवान साहिब को एड्रेस करके बोलता है, don't you aware, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, that the fact that 30 tigers are still remain to shoot. उसने कहा, don't you know that still the numbers of 30 is left to be shoot. 30 मतलब 30 टाइगर्स अभी भी बाकी रह गए हैं मेरी गन से शूट होने के लिए. He asked, brandishing his gun. उसने, राजा ने अपनी गन को हिलाते हुए दीवान से ये क्वेश्चन पुटअप करा कि आपको नहीं पता कि अभी मुझे 30 टाइगर्स को और मारना है. Shuddering at the sight of the gun. Shuddering means tremble with fear. ये वर्ड मीनिंग में दिया है, ठीक है. गन, द दीवान क्राइड आउट. राजा की इस बात को सुनकर, गन को देखकर डर के मारे जो दीवान था वो कांपने लगा और उसने बोला, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट द टाइगर. उसने कहा, योर मैजेस्टी, हे राजा, आई एम नॉट द टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ, डोंट शूट मी विद योर गन. उसे ऐसा लगा कि जो राजा गन साफ करते हुए बोल रहा है जैसे कि राजा उसको धमकी दे रहा हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा. तो वो कह रहा है, आई एम नॉट अ टाइगर, डोंट किल मी विद योर गन. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. राजा ने कहा, किस इडियट ने तुमको टाइगर कहा. नो, एंड आई एम नॉट अ गन. तो दीवान ने कहा, इफ आई एम नॉट अ टाइगर देन आई एम ऑल्सो नॉट अ गन. तो दीवान को लगा कि अगर राजा मुझे टाइगर नहीं कह रहा तो हो सकता है वो मुझे गन कह रहा हो. तो वो कहता है, मैं गन नहीं हूँ. यू आर नीदर टाइगर नॉर गन. तो राजा ने कहा, आई नो दीवान साहिब, यू आर नीदर अ टाइगर नॉर अ गन. दीवान साहिब, उसने कहा, मैं जानता हूँ आप ना टाइगर हैं ना आप गन हैं, आप दीवान साहिब हैं. आई समन्ड यू हियर. उसने कहा, मैंने तुम्हें समन करा. समन मीन्स बुलाया है. मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया हियर अ डिफरेंट पर्पस, क्योंकि आपके बुलाने का पर्पस कुछ और है. आपको मैंने किसी और कारण से बुलाया है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. उसने कहा, मैंने आपको इसलिए बुलाया है बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, क्योंकि मैंने शादी करने का निश्चय किया है. अब देखिए फिर से मैंने कहा ना, दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड ह्यूमरस टोन. तो फिर से एक और हंसी मजाक वाला किस्सा आएगा. द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर. बबल मीन्स बड़बड़ाना. अब इस बात को सुनकर दीवान और ज़्यादा बड़बड़ाने लगा और क्या कहता है, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू डैश डैश डैश. तो दीवान ने कहा कि योर मैजेस्टी, हे राजन, आई हैव ऑलरेडी मैरिड एंड आई हैव 2 वाइफ्स. उसने कहा, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी 2 वाइफ हैं. एंड इफ़ आई मैरी यू अगेन, तो क्या होगा, मेरी तीसरी पत्नी भी हो जाएगी. हाँ, डोंट टॉक नॉनसेंस. राजा को गुस्सा आया. उसने कहा, बकवास मत करो. यू शुडंट मैरी, वाई शुड आई मैरी यू. उसने कहा, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा. वाई, वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर. उसने कहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टाइगर चाहिए. अब फिर से जो दीवान है वो कुछ गलत समझेगा. वो क्या कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर. उसने कहा, हे मैजेस्टी, हे राजा, आप इसके ऊपर दोबारा सोचिए, आप ये क्या कह रहे हैं, दोबारा सोचो इसके ऊपर. योर एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, वर मैरिड टू द सॉर्ड. आपके जो पूर्वज हुआ करते थे तो उनके टाइम पे एक रिवाज था कि वो अपनी सॉर्ड यानी अपनी तलवार से शादी करते थे. और अगर आप उस कस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो अब क्या वो कह रहा है, इफ यू लाइक, और आपको भी ऐसा ही करना पसंद है, मैरी द गन. तो उसने कहा, आप चाहे तो अपनी गन से शादी कर लीजिए. द टाइगर इज मोर देन एनफ. लेकिन टाइगर से शादी करना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. अगर आप अपने कस्टम को फॉलो ही करना चाहते हैं और तो आप तलवार की जगह गन से शादी कर लिए. लेकिन प्लीज़ डोंट डिसाइड टू मैरी अ टाइगर. दिस स्टेट, आई डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. उसने कहा, ये जो स्टेट है प्रतिबंधपुरम का, इसमें क्या है, द टाइगर इज़ मोर देन एनफ. उसने कहा, यहाँ पर एक टाइगर किंग काफ़ी है इस स्टेट के लिए. हमारे पास टाइगर किंग है. उनको जिलानी जंग जंग बहादुर को टाइगर किंग कहते हैं ना. वो कहते हैं, हमारी स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही सफिशिएंट है. इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. हमारी स्टेट को एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. सो प्लीज़ डोंट गेट मैरिड विद अ टाइग्रेस. फिर क्या होता है, द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. इस बात को सुनकर राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द, just wait,
लेट्स रिपीट करते हैं. द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. राजा को बहुत जोर से हंसी आई दीवान की बात सुनकर. उसने कहा, मैं ना तो किसी टाइगर से शादी करने की बात कर रहा हूँ और ना ही किसी गन से, बल्कि अ गर्ल ऑफ द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. मैं ह्यूमन बींग्स में से ही, मनुष्यों में से ही किसी, मीन्स आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल, अ ह्यूमन गर्ल, नॉट एन एनिमल. First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. तो उसने राजा को एक काम दिया, उसने दीवान को एक काम दिया, राजा ने दीवान को एक काम दिया. उसने कहा सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, एक स्टैटिक्स मतलब आंकड़े इकट्ठे करिए टाइगर पॉपुलेशन के इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स. उसने कहा हमारे आसपास के जो नेटिव स्टेट्स हैं इनमें टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में कितना है, इसका पूरा एक मेरे को एक वो बना के दीजिए, स्टैटिक्स इसका ला के दीजिए. नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. और उसने कहा उसके बाद दूसरा काम ये करिए कि मेरे लिए ये पता करके आइए कि इज देयर अ गर्ल इन एनी स्टेट विच इज हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विद whom आई कैन गेट मैरिड. उसने कहा फिर ये पता करके आना क्या टाइगर जिस स्टेट में, किसी ऐसी स्टेट में जहाँ टाइगर पॉपुलेशन भी अच्छी है, क्या कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ. तो ये दो काम राजा ने अपने दीवान को करने के लिए दिए. मीन्स क्या है, अब जो टाइगर किंग है यानी जो राजा है उसने ये डिसाइड करा है कि उसके अपने स्टेट में तो टाइगर पॉपुलेशन ख़त्म हो ही गई है. 70 टाइगर्स उसने मार दिए, 30 आर लेफ्ट. So he decided to get married with a girl who is belonging to a state which is having the large number of tiger population, so that he can accomplish his woe from there. आगे क्या होता है, the divan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed large number of tigers. दीवान ने अपने राजा के ऑर्डर्स को माना. उसने एक ऐसी लड़की ढूंढ भी ली एक स्टेट से जहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में टाइगर्स रहते थे. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. और उन्होंने उस स्टेट की लड़की से शादी भी कर ली. अब उसके बाद जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉ के घर घूमने जाते थे, उनके स्टेट में जाते थे, तो वो हर बार वहाँ से 5 या 6 टाइगर्स को मारकर ही लौटते थे. इन दिस मैनर 99 tiger skins adorned with walls of the reception hall in the Pratibandhupuram palace. Now, in this way, the Maharaja killed the 99 tigers from the state of his father-in-law, and the palace walls of the Pratibandhupuram were adorned means were decorated with the tiger's skin of 99 tigers. Or all those 99 tigers which were shooted by the king, he decorated their dead skin on the wall of the palace of the Pratibandhupuram. और इस तरह से प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस था उसकी वॉल पर 99 टाइगर्स की स्किन डेकोरेट हो रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि जो राजा है ही इज़ अबाउट टू कंप्लीट हिज वो, ही इज़ अबाउट टू कंप्लीट हिज मिशन, दैट इज़ टू किल 100 टाइगर्स. 99 तो उसने मार दिए. नाउ दिस इज द 5th पार्ट ऑफ द चैप्टर. द महाराजाज एंजाइटी reached fever pitch when there remains just one tiger to achieve his tally of 100. Now what happened? Maharaja's anxiety means उसकी जो जिद थी, मीन्स जो उसकी उत्सुकता थी, जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, वो क्या हुआ, रीच अ फीवर पिच. इट रीच टू द एक्सट्रीम पॉइंट. कहते हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गई उसकी एंजाइटी, उसकी क्यूरियोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गई. कब? व्हेन देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100. जब उसकी 100 की टैली, 100 की गिनती को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक टाइगर बाकी बचा था,
तब उसकी एंजाइटी, राजा की राजी जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, इट वॉज एट द पिच ऑफ it was at the extreme pitch. He had this one, though burning the day, and he had this one thought, burning the day and the same dream at night. उसके बाद तो दिन और रात राजा के दिमाग में बस यही विचार चलता रहता था, यही थॉट चलती रहती थी, हाउ ही विल कंप्लीट हिज टैली ऑफ 100 टाइगर्स. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. लेकिन अब क्या हुआ, इस टाइम तक जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो वो ड्राई हो गई, मतलब ख़त्म हो गई थी, वो वहाँ पर भी कम होने लगी थी फादर इन लॉस किंगडम. अब उसने जो उपाय निकाला था कि अपने फादर इन लॉ के किंगडम में जाकर वो हंटिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पर भी टाइगर पॉपुलेशन ख़त्म होने लगी. It became impossible to locate tiger anywhere. कहीं पर भी देखने पर भी, ढूंढने पर भी एक भी टाइगर दिखाई नहीं दे रहा था. Yet only one more was needed. लेकिन फिर भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए राजा को अभी एक और टाइगर की ज़रूरत थी. If he could kill just that one single beast, अगर राजा किसी भी तरह से उस आखिरी बीस्ट, उस आखिरी जानवर को, यानी आखिरी टाइगर को मार सकेगा, तो क्या होगा, द टाइगर द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. तो राजा को कोई भी डर नहीं बचेगा, उसके सारे डर खत्म हो जाएंगे. He too could give up tiger hunting altogether. और उस 100 टाइगर को मारने के बाद राजा जो था ये टाइगर हंटिंग का काम हमेशा के लिए छोड़ देगा, बिकॉज ही इज किलिंग टाइगर्स नॉट because of any hobby or any intention to kill the tigers. He is killing these tigers because he want to escape his death, because he want to uh, save himself from the forecast of the astrologers. और जैसे ही उसके वो टाइगर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन उसे ये बात भी बहुत अच्छे से याद है कि उसको उस लास्ट टाइगर यानी 100 टाइगर से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि यही बात थी जो उसको याद है कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो लेट इसलिए क्योंकि अब वो मर चुका है, तो वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा था वो बात उसे याद है. इन्वर्टेड कॉलम्स में लिखा है, यानी उसी की बात है. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ 100. उसने कहा था 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी राजा को 100 टाइगर से सावधान रहने की ज़रूरत है. ट्रू एनफ, एंड दिस थिंग इज़ वेरी ट्रू. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. क्योंकि सभी को मालूम है टाइगर जो होता है वो सैवेज यानी जंगली, एक जंगली जानवर होता है. सो दैट किंग शुड बी अवेयर ऑफ दैट 100 टाइगर. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. और इसलिए हर किसी को टाइगर से वेरी यानी सचेत रहने की ज़रूरत होती है. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? बट द बर्निंग क्वेश्चन इज दैट वेयर कैन द टाइगर किंग फाइंड दैट 100 टाइगर? टाइगर किंग को वो 100 टाइगर जो है वो कहाँ मिलेगा? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन, because in his own state the tiger population has extincted. In the state of his father-in-law the tiger population has also extincted. अब वो कहाँ मिलेगा 100 टाइगर? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. फिर से एक ह्यूमरस पॉइंट है. राइटर कह रहा है कि अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि टाइगर मिल्क तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन एक लाइव जिंदा टाइगर को ढूंढना या देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात हो गई थी. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. संक इन ग्लूम का मतलब होता है दुख में डूब जाना. अब राजा जो था वो संक इन ग्लूम मतलब दुख में डूब गया था. उसको कहीं भी, ही वॉज होपलेस, ही वॉज नॉट एबल टू सी एनी ग्लिम्प ऑफ होप so that he can complete his mission. But soon came the happy news. लेकिन जल्दी उसको वो खुशखबरी मिल गई, which dispelled the glooms, जिसने उसके ग्लूम को हटा दिया, उस अंधेरे को हटा दिया. In his own state sheep began to disappear.
फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज। वो खुशखबरी क्या थी, उसको एक न्यूज़ मिली कि इन हिज ओन स्टेट, उसके अपने ही राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर। शीप जो थी, जो भेड़ें थी, वो डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी फ्रीक्वेंटली, लगातार, फ्रॉम अ विलेज, हिल साइड विलेज, एक ऐसे गांव से जो कि हिल साइड था, यानी पहाड़ों से लगा हुआ था, सही पहाड़ों के पास बसा हुआ था, वहाँ से लगातार शीप्स के मिस होने की, यानी उनके डिसअपियर होने की खबर राजा को मिली। अब भाई ये खबर खुशखबरी कैसे बन गई, ये पढ़ते हैं। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादेर मियान साहिब। सबसे पहले तो क्या किया गया, असर्टेन, असर्टेन मीन्स निश्चित किया गया। सबसे पहले तो ये निश्चित किया गया था, इस बात को पक्का किया गया कि ये जो शीप मिस हो रही हैं, ये जो शीप डिसअपियर हो रही हैं, इसके पीछे जो खादेर मियान साहिब हैं और वीर सानी नायकर, वीर सानी नायकर जो हैं, इन दोनों का तो काम ये नहीं है, इसके पीछे इन दोनों का हाथ नहीं है, क्योंकि बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू swallow शीप होल। क्योंकि ये दोनों लोग जो थे, कादेर और वीर सामी, ये दोनों फेमस थे किसके लिए, एबिलिटी टू swallow शीप होल, कि ये पूरी एक जिंदा जो लाइव शीप है उसको भी swallow कर जाएंगे, निगल जाएंगे। ये अपनी इस एबिलिटी के लिए फेमस थे। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म किया गया कि ये जो शीप मिस हो रही है, इसके पीछे इन दोनों में से किसी का हाथ तो नहीं है, और वो ऐसा ही पाया गया, ये काम इन दोनों का नहीं था। A tiger was at work. Then it is confirmed that this is the work of a tiger who is at the work. वो काम पर लगा हुआ है, शीप्स को मार रहा है। और ये इस तरह से राजा के लिए खुशखबरी हो गई, बिकॉज राजा को तो एक टाइगर की तलाश है, और वो टाइगर, उसको पता चल गया कि उसके विलेज में एक टाइगर आ गया है। द विलेजर्स ran to inform the महाराजा। विलेजर्स दौड़कर महाराजा को इस बारे में बताने गए। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for the villagers and set out on the hunt at once. Now the king became so much happy, so much overjoyed, that he announced for the exemption of all kind of taxes for the next 3 years for the villagers of that village. वो इतना खुश हुआ कि उसने अगले 3 साल के लिए उस गांव के लोगों के ऊपर से सारे टैक्सेस हटा दिए, क्योंकि वही वहाँ से उसका टारगेट पूरा हो रहा था। एंड सेट आउट एट हंट एट वंस, और उसने फौरन वो हंटिंग के लिए निकल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, लेकिन उस टाइगर को ढूंढना इतना आसान नहीं था, वो नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड went only hide itself in order to flout the महाराजा's will। ऐसा लग रहा था कि उस टाइगर ने अनजाने में अपने आप को छिपा लिया है, ताकि वो महाराजा की जो इच्छा है, जो उसकी टाइगर मारने का संकल्प है, उसको फ्लाउट कर सके, उसको मतलब उसको कमज़ोर कर सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, बट दिस मैन जिलानी जंग बहादुर, ही इज मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वो भी अपने इरादों में पक्का था। और क्या हुआ, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उसने भी मान लिया था, उसने ये निश्चय कर लिया था दैट ही विल नॉट लीव द फॉरेस्ट विदाउट किलिंग दैट 100 टाइगर। एज द डेज पास्ड द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly, and as the days continues to pass on, जैसे जैसे दिन बीतते गए, instead of getting weak in the determination, the desire, the aim, and the thought of the king became more strict, became more firm, और ज़्यादा मजबूत हो गया। और उसकी जो ऑब्स्टिनेसी यानी जिद थी, वो माउंटेड अलार्मिंगली, वो पहाड़ की तरह विशाल और कहते हैं खड़ी थी, बिल्कुल अलार्मिंगली। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और इस बीच में कई ऑफिसर्स की जॉब भी खो गई, क्योंकि द किंग वॉज नॉट एबल टू फाइंड द टाइगर, सो ही वॉज गेटिंग वेरी एंग्री। तो अपने गुस्से को वो कहाँ निकाल रहा था, अपनी प्रजा पर, लोगों को बिना बात के उनकी नौकरियों से निकाल रहा था। मीन्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट,
Rage means गुस्सा. When one day what happened when the king was extremely angry, then what happened when the king was extremely angry, तो क्या हुआ, the महाराजा called the diwan and ordered him to double the land taxes forthwith. अब क्या हुआ भाई, जिस खुशी से उसने उस गांव के लोगों के ऊपर से सारे टैक्स हटाए थे, उसी बिल्कुल उतने ही गुस्से के साथ जब उसको वो टाइगर नहीं मिला मारने के लिए, तो उसने सारे टैक्स जो थे, जो लैंड टैक्स थे वहाँ के लोगों के ऊपर लगे हुए थे, उन सबको डबल करने का अनाउंसमेंट कर दिया. राजा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसको वो टाइगर नहीं मिल रहा था जिसको मार के वो अपना मिशन अकॉम्प्लिश करे. द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंट. देन आर स्टेट, just wait a minute, yes, then our state too will fell a prey to the Indian National Congress. अब जो दीवान था उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर राजा गुस्से में इस तरह के डिसीजन लेता रहा तो क्या होगा, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट. जो प्रजा है, जो वहाँ के लोग हैं, दे विल डिसकंटेंट. डिसकंटेंस मीन्स अनसेटिस्फाइड, वो राजा से अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे. और फिर ऐसा भी हो सकता है, देन आर स्टेट विल प्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये स्टोरी जो है ये भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की है. तो वो ये कह रहा है हो सकता है इसकी वजह से कि हमारी जो स्टेट है उसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपना शिकार बना ले, इसको वो उसके ऊपर आधिपत्य कर ले. तो फिर क्या हुआ, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग. तो राजा ने कहा अगर ऐसा होगा मंत्री जी, अगर दीवान जी ऐसा होगा तो यू विल हैव टू रिजाइन योर पोस्ट, यू विल हैव टू लीव योर पोस्ट. अगर यहाँ पे ब्रिटिश वो आ जाएंगे, अगर यहाँ पर कांग्रेस का राज्य आ जाएगा तो तुम्हें अपनी पोस्ट भी छोड़नी पड़ेगी. द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. अब राजा जो दीवान था बेचारा बड़ी सोच में आ गया, वो अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आ गई थी that if the tiger king is not able to find that 100 tiger, definitely the results are going to be disastrous. बहुत ज़्यादा खतरनाक विनाशकारी रिजल्ट आएंगे. he felt life returning to him. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि दीवान को ऐसा लगा कि जो उसकी ज़िंदगी उसका साथ छोड़ के जा रही थी, जो उम्मीद उसका साथ छोड़ के जा रही थी, वो उसको वापस मिल गई एकदम से. क्या हुआ, when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. वो उसको कैसे वापस मिली उसकी होप, क्योंकि उसने देखा that there is a tiger which was kept hidden in his own house and that tiger was brought from the People's Park in Madras. उसके घर में एक टाइगर को लाकर छुपा कर रखा गया था जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था. और उस टाइगर को देखकर जो दीवान था उसकी होप, उसकी उम्मीद वापस आ गई. अब वो क्या सोचता है, at midnight when the town slept in peace. आधी रात के समय जब पूरा उनका नगर जो था वो पीसफुली सो रहा था, the diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. At that time दीवान ने और उसकी एजेड वाइफ ने किसी तरह से घसीटते हुए उस टाइगर को कार में बिठाया, सीट पर बिठाया, मतलब लिटाया या ठूसा, जो भी आप कह सकते हो. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट. दीवान खुद कार को चलाकर फॉरेस्ट तक ले गया. वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. वो उस फॉरेस्ट में गया जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहा था. when they reached the forest and when Diwan and his wife and the tiger reached to the forest, the tiger launched its सत्याग्रह. फिर से ह्यूमर, हंसी मजाक टोन, ठीक है. फिर से क्या हुआ, जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट में पहुंचे तो जो टाइगर था उसने लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया. क्या शुरू कर दिया यहाँ पे, उसने अपना सत्याग्रह. सत्याग्रह आंदोलन सबने पढ़ा है ना हिस्ट्री में, महात्मा गांधी ने चलाया था. तो वो जिद पर अड़ गया. टाइगर भी अपने सत्याग्रह पर था. क्या था, रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार.
उसने मना कर दिया कि भाई अब वो कार के बाहर नहीं जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो भाई जैसे तैसे वो लोग घसीट कर उसको लाए थे, और यहाँ आकर टाइगर अपनी जिद पर अड़ गया और वो कार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। द दीवान वॉज thoroughly excused in his efforts to haul the beast out of the car and push it डाउन टू द ग्राउंड। दीवान बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ उस टाइगर को किसी तरह से गाड़ी के बाहर निकाल पाया, और अपनी इस एफर्ट्स में वो पूरी तरह से एग्ज्यूज्ड मीन्स थक गया था, पूरी तरह से थक चुका था। और फिर क्या होता है, ऑन द फॉलोइंग डे मीन्स नेक्स्ट डे, रात में वो लोग छोड़ के आए और उसके अगली सुबह जो हुई, जो अगला दिन निकला, द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू महाराजा's प्रेजेंस। वही बूढ़ा टाइगर जिसको रात में जंगल में ले जाके छोड़ा गया था ताकि कैसे ना कैसे करके वो राजा के सामने आए और राजा उसे मारकर अपना जो प्रण है, अपना जो उसका जो मिशन है, उसका जो टारगेट है वो उसको पूरा करे। तो वो उसके लिए वो टाइगर किसी तरह से घूमता घामता वही राजा के सामने आ गया, एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन मीन्स प्रेयर। और ऐसा लगा कि जैसे वो राजा के सामने प्रार्थना करते हुए खड़ा हो गया हो, मतलब ना वो भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था ना, तो वो बिल्कुल हाथ जोड़ के राजा के सामने खड़ा हो गया। क्या कह रहा है वो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी। वो राजा से ऐसा लग रहा है जैसे वो इस तरह से राजा के सामने खड़ा है वो बूढ़ा टाइगर, जैसे वो राजा से कह रहा हो आपकी क्या कमांड है मेरे लिए, मैं क्या करूं। इट वॉज विद द boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. Now, the very sight of this tiger filled the king with boundless joy. वो बहुत खुश हो गया और उसने क्या करा, एम द बीस्ट, उसने उस बीस्ट, उस जानवर को यानी टाइगर को अपना एम बनाया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और जैसे ही राजा ने शूट करा, जैसे ही गोली चलाई, तो वो जो टाइगर था वो क्रम्पल्ड हीप, तो कहते हैं ना एक क्रम्पल्ड हीप जैसे तिनकों का ढेर होता है, उसकी तरह वो बेचारा ढेर हो गया टाइगर। उसके अंदर जैसे कुछ था ही नहीं, इट वॉज द टाइगर वॉज ओल्ड एंड वीक, तो बस एक जरा से बुलेट पे जैसे एक ढेर गिर जाता है ना तिनकों का, उसकी तरह ही वो गिर गया, ढेर हो गया। I have killed the 100 tiger. Now, with great joy, the Tiger King announced, I have killed the 100 tiger. उसने कहा कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया। My woe has been fulfilled. मेरा जो वो था, मेरा जो कमिटमेंट था, मेरी जो प्रण था, जो मेरी प्रतिज्ञा थी, वो पूरी होगी, उसने कहा। The Maharaja was overcome with इलेशन मीन्स खुशी। जो राजा था वो खुशी से झूम उठा, बहुत खुशी हुई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, और उसने ये ऑर्डर करा कि वो टाइगर जो है 100 टाइगर जिसको उसने मारा है उसको कैपिटल में, अपने राज्य, अपने स्टेट की कैपिटल में लाया जाए ग्रांड प्रोसेशन, बड़े ही जुलूस के साथ, बड़ा सा जुलूस और शोर शराबा करके उसको लाया जाए, क्योंकि राजा इस बात को एक तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहा है, अपनी जनता को दिखाना चाह रहा है, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय मिशन। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और ऐसा करके राजा जो था वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। वो तो सेटिस्फाइड हो गया ना, अब उसको जाने की जल्दी है। आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, लेकिन जैसे ही राजा वहाँ से निकला, द हंटर्स वेंट टू टेक द क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो जो हंटर्स थे जो राजा के साथ वहाँ गए थे, उन्होंने नज़दीक से जाकर जैसे ही उस टाइगर को देखा, द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। तो जैसे ही हंटर्स ने टाइगर को देखा, वैसे ही टाइगर भी जो था वो उन हंटर्स की तरफ देखने लगा अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राजा ने तो शूट करा लेकिन टाइगर मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, तभी उन सारे लोगों को ये रियलाइज हो गया कि टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट राजा ने चलाई थी
उसने टाइगर को मिस कर दिया. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. एक्चुअली क्या हुआ था, जो बुलेट उसके कानों के पास से विजिंग साउंड करके, मीन्स इतनी तेज आवाज करके निकली थी, बिकॉज ऑफ दैट हार्श साउंड द टाइगर गॉट फेंटेड. उस आवाज को सुनकर टाइगर जो था वो फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था, क्योंकि पहले ही बताया ना बूढ़ा और कमजोर टाइगर था. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब जो हंटर्स थे वो वंडर्ड थे, वो सरप्राइज थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. भाई उन्हें तो राजा के गुस्से से डर लग रहा था ना. राजा ये सोच कर गया है वहाँ से कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया, और अगर राजा को ये पता चलेगा कि उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टाइगर उसने शूट करा वो मरा नहीं है, तो उन्हें नहीं पता राजा क्या करेगा. ऑलरेडी उसने टैक्स वगैरह डबल कर रखे हैं. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. और उन लोगों ने ये डिसाइड करा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राजा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका टारगेट चूक चूक गया है या उससे गलती हो गई है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी बच्चों. इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स. और उन्हें इस बात का डर था, अगर राजा को इसका पता चल गया तो उन सबको अपनी नौकरियां भी खोनी पड़ेंगी. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शूट द टाइगर विद. फिर क्या हुआ, उनमें से एक हंटर ने 1 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ और उस टाइगर को शूट कर दिया वहां से अपना टारगेट लेके. दिस टाइम ही किल्ड विदाउट मिसिंग हिज मार्क. और इस टाइम उसने कोई गलती नहीं करी और अपना निशाना नहीं चूका और सच में टाइगर को मार दिया. आगे पढ़ते हैं. देन एज कमांडेड बाय द किंग. और फिर क्या हुआ, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड. अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट. और फिर जैसा राजा ने आदेश दिया था वैसे ही उसकी डेड बॉडी को बड़े ही जुलूस के साथ राज्य में लाया गया, कैपिटल में लाया गया, और उसको बरीड, उसको वहाँ पर दफना दिया गया. एंड टॉम वॉज इरेक्टेड. और उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर एक टॉम बना दिया गया, एक मकबरा. मीन्स राजा उसको एक कहते हैं ना, एक मोमेंटम का, एक मेमोरी का शेप देना चाहता है, तो इसलिए उसने उसके ऊपर एक अच्छा सा टॉम भी बनवा दिया, ताकि लोग उसको आने वाले समय में देखते रहें और याद करते रहें कि किस तरह राजा ने अपना कमिटमेंट कंप्लीट करा. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. अब क्या होता है, कुछ दिन बाद राजा के बेटे का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट होता है. Until then, the Maharaja had given his entire time over the tiger hunting. इससे पहले तो राजा जो था वो अपना सारा टाइम, अपनी सारी अटेंशन टाइगर हंटिंग को देता था. वो उस काम में इतना बिजी था कि वो भूल चुका था कि उसका किंगडम है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं. वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, सिर्फ टाइगर हंटिंग करता था. लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टारगेट अब वो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकालता है. ही had no times to spare for his crown princess. इससे पहले तो उसके पास अपने होने वाले राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था. बट नाउ द किंग turned his attention to his child. बट अब उसने अपना अटेंशन अपने बेटे की तरफ टर्न कर दिया. He wished to give him some special gift on his birthday. Now on the third birthday of his son, the Tiger King wants to give him something special. तो उसने क्या सोचा, he went to the shopping center. तो वो शॉपिंग सेंटर में जाता है इन द प्रतिबंधपुरम के, and searched every shop but couldn't find anything suitable. He searched each and every shop of Pratibandhapuram, but even then he is not able to find a proper gift, a suitable gift for his son, which will attract him. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. Now, at last, the Tiger King saw a wooden tiger. A toy tiger means a tiger made of wood,
जो कहते हैं ना काठी का बना हुआ घोड़ा टाइगर, हम लोगों ने तो घोड़ा सुना है ना, लेकिन यहाँ वो घोड़ा नहीं है, वो लकड़ी का बना हुआ, काठी का बना हुआ टाइगर उसने एक टॉय शॉप में देखा। एंड ही थॉट दैट दिस कुड बी द परफेक्ट गिफ्ट फॉर माई सन, क्योंकि उसको तो भाई टाइगर्स के लिए शुरू से क्रेज रहा है, तो उसको लगा मेरे बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। तो उसने क्या करा, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड क्वार्टर, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. Now, the actual cost of that tiger, of that wooden tiger, was 2 आनास एंड क्वार्टर। उस वुडन टाइगर की, उस खिलौने वाले टाइगर की जो कॉस्ट थी, उसकी कीमत थी 2 आना और 1 क्वार्टर। क्वार्टर कहते हैं ना, मीन्स जिसको हम कहते हैं चौथाई पैसा। जैसे हम 1 रुपये में 25 पैसे 50 पैसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो 25 पैसा है ना। तो उस टाइगर की जो कॉस्ट थी 2 आना और 1 क्वार्टर थी, लेकिन जो शॉपकीपर था वो इस बात को जानता था दैट इफ़ ही विल कोट सच अ लॉ अमाउंट, अगर वो इतनी कम कीमत वाला गिफ्ट राजा के सामने पेश करेगा, मीन्स अगर वो राजा को बताएगा कि जो टाइगर आपको पसंद आया वो केवल 2 आने का है और 1 क्वार्टर का है, तो क्या होगा, it would punish him under the rules of emergency, then he could be punished by the king under the rule of emergency। ठीक है, तो वही उसको पनिशमेंट तो नहीं चाहिए था, तो उसने क्या करा, सो ही सैड, तो उस शॉपकीपर ने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने कहा, योर मैजेस्टी, हे राजन, ये जो टाइगर है, ये जो टॉय टाइगर है, ये जो वुडन टाइगर है, दिस इज एन यूनिक एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, दिस इज एन यूनिक एग्जाम्पल ऑफ हैंडमेड क्राफ्ट। जो क्राफ्टमैनशिप होती है ना, हैंडमेड क्राफ्ट का एक बहुत ही बढ़िया उम्दा नमूना है। आ बार्गेन at 300 rupees, and he told to the king, I will give it to you at the cost of 300 rupees। Means he told to the king that the cost of this tiger is 300 rupees। Means कितनी कीमत बढ़ा दी उसने, 2 आने और 1 क्वार्टर का जो टॉय था उसने उसकी कीमत बताई 300, क्योंकि भाई राजा के लिए जा रहा है ना, सस्ता कैसे जाएगा। वेरी गुड, ये सुन के तो राजा खुश हो गया, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। लेट्स दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो भाई राजा था, पैसे कैसे देगा, तो कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये देखने में भी अच्छा लगा वुडन टाइगर, और ये एक महंगा तोहफा भी है। तो उसने कहा लेट इट बिकम द ऑफरिंग, ये जो टाइगर है वुडन टाइगर, ये तुम्हारी तरफ से होने वाले राजकुमार को एक भेंट है, ये एक गिफ्ट है। और ऐसा कहकर उसने क्या करा, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और ऐसा कहकर वो उस वुडन टाइगर को अपने साथ ले गया। ठीक है, ऑन दैट डे फादर एंड द सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर इट हैड। नाउ उस दिन क्या हुआ, मीन्स एक दिन राजा और बेटा दोनों जो थे उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। इट हैड, उसमें क्या था, इट हैड के आगे पढ़ते हैं, इट हैड ओके, it had been carved by an unskilled carpenter। देखिए, अभी तक तो वो शॉपकीपर क्या कह रहा था, दिस इज एन यूनिक एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, एक्चुअली ही वॉज बिफूलिंग द किंग। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, वो जो टॉय टाइगर था, जो वुडन टाइगर था, वो कार्व्ड किया गया था, वो बनाया गया था अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, जिसको कारपेंटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन भाई वो शॉपकीपर क्या कर सकता है, वो राजा की पसंद की हुई चीज़ को बुरा तो नहीं कह सकता, तो उसने तो उसकी तारीफ कर दी। इट्स सरफेस वॉज रफ, और इसी वजह से, क्योंकि उसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, उसकी जो सरफेस थी, यानी उसकी जो सतह थी वो रफ थी। मीन्स वैसे तो जितना भी वुडन आर्टिकल हम लोग बनाते हैं, मतलब हम नहीं बनाते, मतलब हम जो खरीद कर लाते हैं और अच्छा होता है, तो वो स्मूथ होता है, उसके एजेस वगैरह चिकनी कर दी जाती हैं ताकि उससे हम लोगों को चोट ना लगे। लेकिन उस टॉय टाइगर की जो थी ना, एजेस जो थी, उसकी किनारियाँ थी जो वो रफ थी, मीन्स उनमें से लकड़ियाँ बाहर निकल रही थी, चुभ रही थी। टाइनी स्लाइवर्स, स्लाइवर्स कहते हैं बेटा फांस को, जो लकड़ी की एक फांस होती है ना पतली सी, जो कभी चुभ जाती है तो बहुत दुखता भी है, तो वही, तो उसमें जो टाइनी स्लाइवर्स थे, महीन महीन जो फांसें थी ऑफ वुड,
stood up like quills all over it. तो उसमें से किनारों से जो थी बहुत सारी लकड़ी की फांसें निकल के खड़ी हुई थी. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. And at that day, when the prince and the Raja was playing with that wooden tiger, what happened? One of the slivers, which was coming out of the edges of the wooden of that wooden toy, it pierced, it pinched into the right hand of the king. राजा के राइट हैंड में वो फांस जो उसमें से एक निकल कर घुस गई, उसको पिंच कर गई. He pulled it out with his left hand and continued to play with his prince. And the king did not pay much attention towards it. He simply just pulled it out with his left hand and continued his play. क्योंकि वैसे भी सच में कोई बड़ी बात नहीं होती, फांस थी तो उसने उसको दूसरे हाथ से निकाल दिया और अपना गेम कंटिन्यू करा. लेकिन अब देखिए क्या हुआ. Now this here comes the climax of the story. The next day, अगले दिन, infection flared in the Maharaja's right hand. उसके पूरे हाथ में वो जो इन्फेक्शन था स्लाइवर का वो फैल गया. In 4 days and within the next coming 4 days, आगे आने वाले 4 दिनों में, it developed into a suppurating sore which spread all over his arm. Now within the next 4 days, the injury, the wound was filled with the pus. उसमें पस भर गया, मीन्स जो कहते हैं ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेप्टिक टाइप का जो हो जाता है, उसमें पस भर गया, उसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया. एंड विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म. एंड दिस इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म. 4 दिनों में उसका वो जो एक हल्का सा एक फांस जो चुभी थी वो बड़े से घाव में बदल गया जिसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया और उसके पूरे राइट आर्म को उसने इन्फेक्टेड कर दिया. सीरियस हो गया मामला. इतनी कंडीशन सीरियस हो गई कि आगे क्या हुआ. 3 famous surgeons were brought in from मद्रास. अब इतना सीरियस हो गया मैटर कि राजा को ठीक करने के लिए मद्रास से सर्जन्स बुलाए गए. सर्जन्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी करते हैं यानी ऑपरेशन करते हैं. मीन्स अब राजा के हाथ को ठीक करने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड to operate, and all the 3 surgeons consulted among themselves. और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड करा that it must be operated. जो राजा का हाथ है उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसकी सर्जरी की जाएगी, उसका ऑपरेशन किया जाएगा. द ऑपरेशन टुक प्लेस. और इसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन किया गया, राजा के हाथ का ऑपरेशन किया गया ताकि उसके हाथ को ठीक किया जा सके. अब क्या होता है देखिए, और मज़ेदार बात आएगी. द 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced. जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ उसके बाद तीनों सर्जन बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने क्या कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. उन्होंने कहा हमारा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ, मीन्स हमने पस को निकाल दिया. द महाराजा इज डेड. लेकिन इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद भी जो राजा था उसे हम नहीं बचा सके, वो मर गया. ठीक है. अब आए नहीं आगे, वो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट. मीन्स राजा का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, उसके आर्म में से पस निकाल दिया, लेकिन इस सब के बीच में राजा जो था वो मर गया. अब क्या होता है, इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज upon the tiger king. Now in this way the 100th tiger, as it was predicted by the astrologers that that the 100th tiger uh, will become a cause of the death of the king. So in this way the 100th tiger took its revenge. उसने अपना बदला ले लिया और वो राजा की मृत्यु का कारण बना. Now here lies the moral of the story. कहते हैं राजा ने बहुत कोशिश करी. He tried his level best. He tried his hard. And he, in fact, he did not try. He was a brave man. He is a man of extraordinary courage. He is a man of determination. He faced a lots of dangers and lots of hurdles while achieving his target. But he did not lose his hope. But he did not lose his aim. और
इस सब के बाद भी राजा ने कहीं ना कहीं अपने तरीके से तो अपना टारगेट पूरा कर ही लिया था, उसने 100 टाइगर किल कर लिए थे, लेकिन इस सब के बीच में भी जो राजा का जो प्रेडिक्शन हुआ था भाई, जो पहले से तय कर दिया गया था दैट ही विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, वो उसको टाल नहीं सका। लास्ट में वो लकड़ी का टाइगर जिसको वो एक टॉय समझ रहा था, लेकिन सच में वो उसकी लाइफ का 100 टाइगर था, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई, और इस तरह से ये स्टोरी जो थी वो ख़त्म हो जाती है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। if there are any doubt regarding this story, you can call me, you can drop your message. I will try to provide the best solution of your confusion of or your problem. Okay, goodbye, have a nice day.